धन पाकर किसी गरीब को मत सताना, गरीब को मत सताओ, वह रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। क्या कहा? गरीब को मत सताओ, वह रो देगा, उससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। सुनेगा मालिक तो तुझे कभी भी अपने से गरीब को कभी धन के बल से सताना नहीं, दुख मत देना। अपने से कमजोर को कभी दुख नहीं देना। धन गरीब है, तुम अमीर हो, कभी दुख मत देना। अच्छे अच्छे अमीरों को हमने रोड पे आते देखा है, उन गरीबों की बद्दुआ, उनकी बद्दुआ नहीं, तुम्हारी खुद की अमीरी ने बद्दुआ दे दी, खुद की नजर लगी। इसलिए धन दौलत पाकर के कभी गरीब को सताने का भाव मत करना, मत करना। बहुत खतरनाक है जी। भली वो बद्दुआ ना देवे, लेकिन तुम्हें तो बद्दुआ लगेगी। तुम्हारा जीवन तो नाश होना चालू हो गया, क्योंकि तुमने खुद को अपने आप में अहंकार के सीढ़ी पर चढ़ा दिया। जितने लोग ये दुकानदार कहते महाराज मेरा व्यापार, पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही महाराज, मेरी नहीं चलती, स्वयं की बद्दुआ लगी है, स्वयं की नजर लगी है। अब ये नजर खतरनाक है, उतारना बहुत खतरनाक है। भगवान की शांति धारा भी फैल हो जाती है। कोई किसी पिता का बेटा है, नौकरानी हुई तो क्या हुई, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी बेटे की माँ है, वो भी किसी माँ की बेटी है। उसके साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना गाली गलौज, इतने निम्न शब्द, वो खून का घूंट पीकर सुन लेती बेचारी, क्या करेगी? क्योंकि अभी कुछ बोला कि तुम उसको, तो वो गाली सुन नहीं रही है, वो अंदर से तुम्हें कोस रही है। क्या करूं, मजबूरी हूं। नौकर नौकरानी तुम्हारी गाली सुनकर के चुप रह जाए, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने गाली दी, उसने कुछ नहीं किया, नीचे करना। सांप और नौकर, सांप और नौकरानी, सांप और कमजोर व्यक्ति यदि ये शांत हो जाएं, समझ लेना अब तुम्हारे लिए बहुत बुरी नजर लगने वाली है। सांप जब तक फन फैलाए है तब तक कोई खतरा नहीं है। सांप फन फैलाता ना, तब तक कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही सांप फन सुकोड़ करके और नीचे रख ले, अब सावधान होना, उसने रास्ता खोज लिया है तुम्हारे ऊपर वार करने का। फन फैलाया हुआ सांप कभी वार नहीं कर सकता। फन फैलाया हुआ सांप फुसकार सकता है, काट नहीं सकता, उसका मुंह नहीं खुलेगा, काट नहीं सकता, उसकी दाढ़ें तुम्हारे खून में नहीं खपेंगी, क्योंकि वो फन फैलाए हुए, फन फैलाए हुए। और जैसे उसने फन को संकोच कर लिया, अब खतरा है इस व्यक्ति ने दाव कहीं ना कहीं या तो भागने का रास्ता खोज लिया है या फिर बाहर कर। ऐसे ही तुम्हारा दुश्मन यदि तुम्हारी गालियां सुनकर तुम्हारा नौकर, तुम्हारा गरीब आदमी चुपचाप रह रहा है, समझ लेना अब तुम्हारी बर्बादी के दिन आ गए। दिन शास्त्रों में एक इसकी कथा आती, दो कथा है। चक्रवर्ती था, शुभोम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उसने कोई भोजन गलत बना दिया, कुछ गर्म था, ठंडा था, जो भी है, और चक्रवर्ती ने उसको लात मार दी। इतने जोर से लात मारी, वो कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े खड़ा रहा। ऐसा बैर बंधा कि वो मर करके देव हुआ
और देव आकर के, उसी ने, शुभम चक्रवर्ती थे शायद, उसी ने आकर के समुद्र में डुबा के मारा और 7 नरक पहुंचा दिया, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया। उनका सेठ जी तुमने मुझे लात मारी है, यही लात तुम्हें नरक भेजवाऊंगा। जो लात उस चक्रवर्ती ने मारी थी अपने नौकर को, उसी लात से नमोकार मंत्र पर पैर रखाया, समुद्र में डुबोया और 7 नरक चला गया। कितनी बड़ा खतरनाक चीज, और वो चुप रह के सहन हो गया। सुकौशल महाराज, उन्होंने एक गुस्से में आकर के स्त्री को लात मार दी। भाभी थी उनके, क्योंकि स्त्री थी, कुछ कर नहीं सकती थी, चुपचाप सहन कर लिया। सुकमाल को नजर लगी स्वयं की अपने पुरुषत्व पर, अपनी हुकूमत पर अहंकार था। क्या कर लेगी ये मेरा, क्या कर लेगी मेरा, ये मार दिया। अब जैसी लात मारी वो चुपचाप लगी, सहन कर लिए। ऐसी बद्दुआ लगी, अंत में सुकमाल मुनिराज बने और भाभी शेरनी श्यालनी बनी। मुनि अवस्था में आकर उसको भक्षण किया। यानी स्वयं की लगी हुई नजर मुनि बनने के बाद भी नहीं उतरी। स्वयं की नजर ऐसी लगी, अहंकार, कि वो मुनि बन गए तो भी नहीं उतरी। बल का अहंकार था, बल का मत था। बल का मत भी कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं ताकतवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, कोई मेरे से जीत नहीं सकता। नहीं, मुनि भी बन जाओगे तो वो मद का जो दुआ है, बद्दुआ है, स्वयं की नजर जो है, वह वहां तक भी तुम्हें परेशान करेगी, वहां तक परेशान करेगी। और ऐसे से कार्य तो वही है। इसलिए मैं पैसे वाली हूं, मैं रोटी बनाऊं अपने आप में। हाँ, अगली बार वो रसोईया क्या बदलना है, कार्य तो वही है। इसलिए मैं पैसे वाली हूं, मैं रोटी बनाऊं अपने आप में। हाँ, अगली बार वो रसोईया बनना है। स्वयं की नजर स्वयं को, आज प्रश्न किसका है? स्वयं की नजर स्वयं को लगती है। मैं सेठानी हूं, मेरे पास पैसा है, मैं झाड़ू लगाऊं, स्वयं की नजर लगी। मैं इतने पैसे हो करके मैं रोटी बनाऊं, स्वयं की नजर लगी। मैं अपने कपड़े धोऊं, अपने, दूसरों के नहीं कह रहा हूं, अपने कपड़े मैं धोऊं, मैं सेठानी हूं। ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, जाओ, तुम्हारा डाउनफॉल चालू। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें दूसरों के कपड़े धोगी तब 2 रोटियां मिलेंगी। किसकी नजर है ये? स्वयं की नजर लगी है, स्वयं की नजर लगी है। अब इसको कोई नहीं टाल सकता, महाराज भी नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि तुमने मात अपना खुद के सेठानीपन का अहंकार करके तुम जूठे बर्तन करो और दूसरे मांजे। मैंने कहा ना, वो भी किसी की माँ है। बोलो, कौन माँ है जो दूसरों के जूठे बर्तन मांजना चाहती? कौन नारी है कोई? नहीं। लेकिन मांजती हैं कि नहीं? क्यों? मजबूर है, उसके अलावा कोई रास्ता। उनकी मजबूरी का लाभ मत उठाओ, उन पर आंखें मत दिखाओ, उनका शोषण मत करो, अन्यथा उस जगह पर तुम हो जाओगे। उस जगह पर कल तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। जितनी ये जूठे बर्तन मांजने वाली हैं, ये सब पूर्व की सेठानी हैं। पक्की समझना, वही तुरनी वाली सेठानी।
हाँ, जो नौकरानी को थोड़ा सा गड़बड़ होते ही उनको ऐसी गालियां देवे, निकालने की धमकी देवे सब। अब लो, मैं तुम्हें नौकरानी भी दिला रहा हूं, बस इतना भाव करना कि मैं सेठानी हूं, मेरे पास धन है, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूं, क्योंकि गरीब महिलाएं भी अपना काम स्वयं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं अपने काम स्वयं कर सकती हूं लेकिन नहीं करूंगी। क्यों? मेरे पास पैसा है, इस बहाने से 4 घर के पालन हो जाएगा, इसलिए मैं नौकर रखता हूं। काम वही है, काम वही करोगे, लेकिन परिणामों में क्या अंतर आ गया? इस कारण से 4 घर पल जाएंगे, क्योंकि उनकी और कोई दूसरा साधन है नहीं। इसलिए मैंने नौकर रखे हैं, इसलिए मैंने घर में नौकर हर चीज का रखा है कि इस माध्यम से 4 परिवारों की आजीविका पल जाएगी। ये परिणाम तुम्हें हमेशा नौकर रखते समय करना चाहिए। हम अपनी सेवा नहीं करा रहे हैं, इस बहाने इस परिवार का पालन कर रहे हैं। वही बात, भूत्या सतम ये है नात्म क्षमम करोति। मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, हम क्यों ना 4 गरीबों का पालन करें। ठीक है, हम वैसे पैसे नहीं बांटेंगे, क्योंकि वैसे पैसे बांटने से 2 हानि है। फोकट में पैसा बांटने से 2 हानियां हैं। एक तो वो अकर्मण्य हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तुम्हारे एहसान में दबेगा। दानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किसी पर उपकार करता है लेकिन एहसान नहीं करता। कभी भी ध्यान रखना, उपकार करने वाले उसका कभी एहसान नहीं करना, उसका कभी एहसान नहीं करना। जिंदगी में उपकार करके भूल जाओ। चामुंड राय 40 साल के अंदर लिखते हैं, सही उपकार क्या है? उपकार करके भूल जाओ। सुने याद नहीं रखना, जिसने उपकार किया है उसको याद, वो याद न रखे। याद कौन रखेगा? जिस पर उपकार हुआ है वो रखेगा, लेकिन हमने तो उपकार कर दिया, भूल जाओ। कभी जिंदगी में एहसान नहीं कहना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। ये शब्द खतरनाक है। कभी तुमने स्वप्न में भी किया, उसके साथ मैंने ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कह सकते हो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने ऐसा किया वो ऐसा कर रहा है। अरे मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, तू मेरे साथ क्या कर रहा है। महानुभाव मत करना। ये शब्द, ये भावना तुम्हारे किए हुए उपकार को पानी में मिला देगा।